पहली बार इसी कोचिंग में आया था। कौन सी में? समृद्धि क्लासेस में। ठीक है, तो मैंने यहाँ से गुरुजी से बात की कि गुरुजी मुझे बीएसटीसी कोचिंग करनी है। तो इन्होंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद जब मैं यहाँ पर तैयारी करने लगा तो मुझे लगा कि हाँ शायद कोई कमी रह गई है। तो मेरे दोस्त थे कुछ जो कोटा भी गए थे, कुछ 12 पढ़ने गए थे। तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चलती है या फिर तुम्हें टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। तो मैं जब उनसे मैंने अनुभव लिया तो उन्होंने कहा कि हमारे तो अभी तक 1 महीना हो गया है और एक भी टेस्ट नहीं हुआ। और हमारे यहाँ पर गुरुजी लगभग 15 दिन में, प्रत्येक 15 दिन में एक टेस्ट होता था जिससे मैं स्वतः मूल्यांकन होता था कि हमारी तैयारी कैसी चलती है। आपको भी आपको अपना स्वतः मूल्यांकन करना चाहिए। मैंने कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं कि 10-10 12-12 घंटे पढ़ा हूँ। ये भी नहीं है कि यहाँ से मैं केवल यहाँ से जाकर जो गुरुजी पढ़ाते थे 5 घंटे, हाथ दूज रहे मेरे, कोई बात नहीं है, चलेगा। जो यहाँ पर गुरुजी पढ़ाते थे 5 घंटे, उसी को जाकर मैं घर पर रिवीजन करता था। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किया है यहाँ के नोट्स के अलावा मैंने कोई और एक भी जो पासबुक होती है या फिर कोई गाइड होती है ऐसा कुछ भी नहीं लिया। मैंने जो नोट्स इन्होंने यहाँ पर लिखवाए थे उन्हीं नोट्सों से मैंने 3 महीने के लिए तैयारी करके और उससे से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं यहाँ पर समृद्धि क्लासेस के डायरेक्टर सर हमारे आर.के. सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की है। और इनकी मेहनत के बलबूते पर ही हमारा सिलेक्शन हुआ है। हमारे जैसे विकास और भी बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ था यहाँ पर। और सभी यहाँ पर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि देखो लड़कों, अगर तुम लड़कियों का तो ऐसा है अगर ये किसी मास्टर की शादी हो जाती है इनकी तो अपने आप मास्टर नहीं बन जाएगी, किसी डॉक्टर से हो जाएगी तो अपने आप डॉक्टर नहीं बन जाएगी। लेकिन सही कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे जीवन में कुछ ना बने ना तो कोई छुरी भी कौन देगा तुमने, किसी बात है कोई छुरी भी कौन देगा तुमने। तो ये भलाई इसी में है। और लड़कों का जीवन भी बहुत कठिन है। यहाँ पर सबने बात की कि लड़कियों का जीवन ऐसा होता है, ऐसा होता है, इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन लड़कों का जीवन भी कोई आसान नहीं होता। लड़कों को पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। उनको पता है कि जीवन में घर में आटा कैसे आ रहा है, घर में दाल रोटी कैसे आ रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? लड़कों की होती है। अगर आज तुम थोड़ा बहुत कमाने लग जाओगे तो तुम्हारे घर के भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। और मान लो अगर तुम कुछ कमाते धमाते नहीं हो तो घर के भी तुमसे कहेंगे उठी बढ़ता रहा कहीं से, यही पड़े रहे उठे हो नहीं, यही कहा झूठ न बोल रहे हो। तो ये मेरी तो यही इच्छा है कि आप सभी का पीटीटी बीएसटीसी में सिलेक्शन हो और आपके उज्जवल भविष्य की मैं ईश्वर से या माँ सरस्वती से कामना करता हूँ। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।